चलिए, अब a perfectly black body is one which absorbs completely all the radiation falling on its surface, whatever be the wavelength। कहने का मतलब ये है कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है। कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी तब होती है जब वह पूरी तरह से जितनी रेडिएशन उस पर आ रही है, फॉल हो रही है, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो वेवलेंथ कुछ भी हो लेकिन वो पूरी पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसे बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे 10 फॉर perfectly black body perfectly black body we can say क्या कि ए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहाँ लिखेंगे सिंस ए लैम्डा इज सेम फॉर all value of lambda, a lambda is same for all value of lambda। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law, the ratio of the emissive power to the absorptive
power for radiation of a given wavelength. A given wavelength is same for all bodies at the same temperature and is equal to the MAC power of a perfectly black body at that temperature. ठीक है, चलिए राइट डाउन. let a body is placed in a uniformly heated enclosure at a constant temperature. T, constant temperature T. Suppose at this temperature the absorptive power of surface of body for the wavelength lambda is a lambda. Okay, let amount of radiant energy delta Q between the wavelength lambda and lambda plus delta lambda be incident per second on the unit surface area.
हो गया। if here radiant energy of any wavelength of body absorbs it emit exactly equal amount of radiant energy of the same wavelength. So wavelength lambda is a lambda delta q when lambda and lambda plus delta lambda. चलिए सो क्या हो जाएगा, ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू। ए लैम्डा मीन्स क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल हो जाएगा एमिट एनर्जी है ई लैम्डा, इंटू डेल्टा लैम्डा। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहां लिखेंगे इफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हमने क्या पढ़ा है, ए लैम्डा इज इक्वल टू 1, ए लैम्डा इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन वेट स्मॉल ई लैम्डा अपॉन कैपिटल ई लैम्डा। ओके, इससे अगर हम चाहें कैपिटल ई लैम्डा निकालना चाहें
तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ई लैम्डा यानी एमिट रेडिएशन अपॉन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। एमिट रेडिएशन अपॉन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। ठीक है, अगर इसी के रेशियो की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इन ब्रैकेट 1 इक्वल हो जाएगा इन ब्रैकेट ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल टू, ये आल्सो इक्वल हो जाएगा ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा फॉर 3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई लैम्डा। ओके, राइट डाउन। डन सर। तो घर पे ही रहना है ना, कहीं जाना तो नहीं है? कह रहे हैं कहीं जाना तो नहीं, घर पे ही रहोगी ना? हाँ सर, घर पे ही। चलो ठीक है, तो 5 मिनट में अभी हम कनेक्ट करते हैं फिर से। हाँ ठीक है, ठीक सर। एक बार राउंड लगा के आ जाए फिर करते हैं, ठीक है? और चाहे कनेक्ट रहने दो, ठीक सर। चाहे कनेक्ट रहने दो, डिस्कनेक्ट मत करो। नेक्स्ट हेडिंग है स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ। स्टीफन का नियम लिखिए। According to this law, according to this law, the total radiant energy emitted per second per unit surface of area of a black body is proportional to the fourth power of absolute temperature of body. Absolute temperature of body. Okay, it is given in 1879 by Stephen
ठीक है। if the absolute temperature of body is capital T, absolute temperature of body is capital T, then heat energy Q emitted per second per unit surface area, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q is proportional to capital T power 4, कैपिटल T पावर 4। अब अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम लिखेंगे क्या, Q इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, क्या हो जाएगा, सिग्मा T की पावर 4। ठीक है। चलिए इतना हो गया था ना। हेलो हेलो श्वेता, हाँ सर। हेलो। उतना हो गया था ना। यस सर। चलिए अब इस हाँ स्टेशन के नियम में थोड़ा सा और एक, हो गया मतलब। इसी में अगर हम सपोज करें, सपोज a black body suppose a black body at absolute temperature T is surrounded by black enclosure at temperature T dash, it will emit energy Q1 is equal to sigma T power 4। ओके। और Q2 इज इक्वल टू, जब इतना एमिट करेगा तो वो करेगा क्या, एब्जॉर्ब करेगा। Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा T पावर 4, and it will absorb
एनर्जी it will absorb energy Q2 is equal to सिग्मा इतना, सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2. It means Q is equal to सिग्मा कॉमन हो जाएगा, सिग्मा कॉमन हो जाएगा T पावर 4 माइनस T डैश पावर 4. राइट डाउन.